अस्सलाम वालेकुम। और देखो, आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर नगर ज़िले के हसनपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे समाज की अधिक संख्या में तादाद है और हमारे बीच बहुत अजीमुस्तान हस्तियां मौजूद है। हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार रमज़ान अली और हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व मैनेजर मोहम्मद यूनुस साहब और वर्तमान में जो कैशियर है बैंक ऑफ बड़ौदा के भाई कलीम भी हमारे बीच मौजूद है। और हमारे बीच क्या नाम है आपने, जलालुद्दीन साहब सुल्तानपुर से भी हमारे बीच मौजूद है, और हमारे अब्दुल रहीम साहब कजपुरा से, और हमारे नादिर भाई और फरहान भाई हमारे हसनपुर से। यानी कि हमें यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई कि हम ऐसी ऐसी हस्तियों के बीच में पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद हमें काफ़ी सीखने को मिला है। हमारे बीच हमारे ज़िम्मेदार साथी रमज़ान साहब मौजूद है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान अली जी, ये बताइए कि हमारी बिरादरी की मतलब यहाँ पर क्या तादाद है, कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर आसपास जो गांव है? यहाँ लाखों में है। जी जी, अच्छा, लाखों की तादाद में? पूरे जिले में तो हो ही जाएंगे लाख तो हो जाएंगे, लाख से कम नहीं है अम्बेडकर नगर में। जी जी जी। देखो, अभी भी हमारे रमज़ान अली साहब ने बताया कि लाखों की तादाद में यहाँ आसपास की बात हो रही है। जी जी, आस पास। और जैसे कि मान लो मैनेजर साहब, हमारा समाज है यहाँ, तो ये शिक्षा हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में क्या है? मतलब इस एरिया में, आपके शिक्षा में क्या है हमारे समाज? शिक्षा में तो पीछे हैं अभी इस एरिया में, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे? मतलब क्या वजह है, कारण? देखिए, उसमें कारण ये है, अब आप राजनीति से अच्छे उत्थान पे हैं, अच्छे स्तर पर हैं, सोच के हैं, तो आप दुनियावी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ है हमारे धर्मगुरु हैं, तो हमारे धर्मगुरु जो हैं वो अपनी तरफ खींचने की बात करते हैं, तो वो अपनी तरफ खींचते हैं कि धार्मिक भाषा पढ़िए। जी जी। तो इसी वजह से दुनियावी भाषा में बहुत पीछे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि दुनियावी भाषा भी सीख ले और मजहबी भाषा भी सीख ले, हाँ, देखो बेहतर तो हाँ ठीक है, बेहतर तो यही है कि हम दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सीखें। बहुत जरूरी है। अगर हम अंग्रेजी शिक्षा हासिल करते हैं और दीन से हम पिछड़ जाते हैं, वो भी गलत है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि मजहब भी सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है खाली हम दीन की शिक्षा हासिल करें। उर्दू आज के इस आधुनिक युग में, चाहे वो रोज़गार की बात हो या फिर देखो तरक्की की बात हो, तो वो दुनियावी तालीम भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन के बिना भी इंसान अधूरा है। तो मैं पूरब की जो आवाम है यहाँ हसनपुर गाँव के आसपास जितने भी लोग हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाए। हम ये नहीं कहते, आज 20 साल से ना हमारी बिरादरी बहुत आगे है। बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें हैं। जी जी। दीन की भी चीज़ पढ़ रहे हैं, दुनिया की भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी जी जी। मौलाना भी है, इंजीनियर भी है, सब है। हमारे 2 लड़के इंजीनियर हैं। अरे माशाल्लाह। 2 लड़के हमारे इंजीनियर हैं, 2 MBA किए हुए हैं। जी जी जी। तीसरा लड़का भी इंजीनियर है। ऐसा नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ रहे हैं और 20 साल से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जी जी। नहीं, जो हमारे मोहम्मद यूनुस साहब ने बताया, कुछ लोग हैं ऐसे, मान लो 100% नहीं है, कुछ लोग तो धीरे धीरे उन्हें भी जब देखिए, जब तक इनका पैसा नहीं बंद होगा, जी जी जी, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। इनका जब पैसा बंद हो जाएगा, बंद हो गया, पैसा अभी भी है, अभी पीछे। मान लीजिए ठीक है, एक आप हो गए, लेकिन अभी तो 99 पीछे हैं। यानी कि ये कह रहे कि कुछ संख्या में लोग, तो उनको समझाने का काम करें कि देखो शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है। अरे दीन तो सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ बाद में है, नफा हमको दीन में है, दुनियावी भी बहुत जरूरी। भाई साहब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर इल्म सीखना है तो चीन क्यों न जाना पड़े। बिल्कुल। इल्म से हमारे दीन, अगर कोई दीन सीख लिया, जो आदमी के पास इल्म नहीं है, संस्कृत के किस लोग है, ये सामने विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत लोके भूर भार बुच्चा मनुष्य रूपेण मृगा चरण। जो आदमी के पास ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, रहम नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है, वो आदमी इस पृथ्वी पर जानवर है, यानी मृगे के समान है। तो इल्म तो सीखना ही है। संस्कृत भी, हिंदू का भी यही धर्म कहता है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया है, इल्म सीखो। और हमारी कौम जो है ना,
20-25 साल से बहुत आगे निकल गई है और इंशाल्लाह निकलते ही जा रही है। तो इसमें जमालुद्दीन भाई हमारे बीच सुल्तानपुर से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो आपकी क्या राय है, मतलब कि समाज में कैसे सुधार हो? बस दीन की तालीम हो, पढ़ाई लिखाई हो, इसी वजह से। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों जरूरी है दीन के साथ साथ। दीन भी हमारे भाई जी 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 जी। तो आप बताइए थोड़ा सा, जैसे कि आप नौजवान हैं। इमरान साहब, जी जी। भाई साहब के भाई लोग रेलवे में थे, रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो बिना शिक्षा के तो नहीं हुए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आष्टी ग्राम सभा है, जी जी। वहाँ पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे गांव में हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। शिक्षा का स्तर इस 20 सालों में बहुत बढ़ा है। ये रुझान बढ़ जाए और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो हम सबको पछाड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा जागरूकता की जरूरत, जागरूकता की जरूरत है। जो नहीं समझ पा रहे हैं या जो नहीं जा पा रहे हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो भी शिक्षा में आगे जाएं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जागरूक किया जाए जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे? अरे सबके पास शिक्षा देना जरूरी है, शिक्षा लेना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी जी। अब तो लोगों को चाहिए कि स्कूल में भेजना चाहिए बच्चे। देखो जैसे कि आप नौजवान हैं और नौजवान ये कहा जाता है कि समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, तो आप लोग भी करते हुए कि जो लोग ऐसे हैं नेगेटिव ख्यालों के, उन लोगों को समझाए और उन्हें शिक्षा की तरफ जागरूक करें। और हमारे बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कैशियर है वर्तमान में, कलीम भाई मौजूद है। कलीम भाई आप क्या? नहीं, अभी सर चाचा जो बोले अभी जी जी। अभी आप अम्बेडकर नगर में देख लीजिए, बहुत ना के बराबर डॉक्टर सरकारी और सारी विभागों में बहुत कम लोग मिलेंगे। अच्छा। मैं कह रहा बहुत कम लोग हूँ मिलेंगे। एक तो जो छोटी पोस्ट है, एक भी प्रशासनिक अधिकारी का नाम बता दीजिए कोई। कहीं नहीं मिलेंगे। IAS है, ना के PCS बराबर है, IPS है, ये कुछ छोटी मोटी तो नौकरी है ये। है, लेकिन कोई अपनी जात छुपा के रखे हैं, वो अपनी जात जाहिर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और क्या? अच्छा, हमका नाम मालूम है कि DMO में। अरे भाई DM भी है, तहसीलदार भी है। आइए, क्या? हम बता भाई सकते हमको नहीं हैं जानता। हमारी बिरादरी का इमरान भाई। हाँ नहीं, उधर तो है हमारी तरफ तो। हम जानकारी नहीं। हमारे इधर जो शिक्षा का स्तर था वही तो 20 बता साल रहे पहले वो स्तर नहीं था। हाँ। लेकिन नहीं, 20 साल देखो, इन ये 20 तो सालों हम में भी जो कह स्तर सकते हैं बढ़ा कि है, देखो, आप सुनो। उसको देखिए ना। देखो इनकी बात अपनी जगह ठीक है, ये चाहते हैं कि हमारा समाज IAS PCS बने, सर्वोच्च पद पर बने। DM बने, यानी कि अब तक हमारा समाज ये यूनिस भाई जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अब बनना ना बनना उनकी किस्मत मेहनत पे जाती है। लेकिन बहुत से बच्चों को मैं बता दूं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, तमाम बच्चे हैं इसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। होना भी चाहिए, होना भी कुछ चाहिए। नीट क्वालिफाई भी किए हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनका एक ख्वाब है कि हमारे समाज से IPS अधिकारी, DM यानी बड़े लेवल के अधिकारी बने। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल करे। एक दिन हमारे समाज में हर दूसरे घर से IAS PCS निकले। और इस स्तर पे भी हमारे समाज को पूरब से एक मैसेज है ये सब लोगों के लिए कि ये चाहते हैं कि हमारे घर से IPS और IAS भी निकले, सिर्फ छोटी मोटी पोस्ट ना हो, बड़ी पोस्ट भी हो। तो अल्लाह से सब दुआ करे कि अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाए और जागरूक बने। लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से पढ़ाए, भेदभाव ना करे, बेटा बेटी को दोनों को ही पढ़ाए। जी आजकल इतना मैं देख रहा हूँ ना जी जी कि जब से ये इंग्लिश मीडियम ये हिंदी मीडियम पढ़ने के लिए कितने लोगों के साथ भाग रहे हैं मुसलमान की लड़कियाँ। मैं हिंदू आज नहीं सुन रहा हूँ कोई किसी मुसलमान के साथ जा रही हैं, खाली मुसलमान की लड़कियाँ जा रही हैं सिर्फ हिंदी में पढ़ाने से। इतना पढ़ाओ उनको, कॉन्वेंट और ये जो यूनिवर्सिटी में भेजते हैं ना, अकेले वो रख देते हैं हॉस्टल में, वहीं सब गड़बड़ हो रहा है। देखो हमें ही अपने एरिया में बता दे, चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनका कोई कंट्रोल नहीं है। देखो इसका एक सोल्यूशन है। हम ये नहीं कहेंगे कि लड़की को ना पढ़ाए, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। उतना पढ़ाओ कोई लिख ना सके। एक मिनट, ये सरकार की हदीस है। हमको अपना धर्म भी देखना है और दूसरा भी करना, मतलब वो भी देखना है, दोनों लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर हम अपने मतलब बच्चों को स्कूल में हॉस्टल में छोड़ देते हैं तो हम उन्हें इग्नोर ना करें, उनकी अपडेट लेते रहे। उनकी अपडेट से हमें ये फ़ायदा होगा, पता लगता रहेगा कि बच्चा हमारा किस एंगल में चल रहा है। यानी कि अक्सर क्या होता है, ये जो बता रहे हैं रमज़ान साहब, ये भी सही बता रहे हैं। अक्सर ऐसी बात सुनने में आती है, ये सुनने में तब आती है जब हम लापरवाही करते हैं, अपने बच्चे की अपडेट नहीं लेते कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कैसी संगत में बैठ रहा है, वो नशा करने वालों की संगत में बैठ रहा है, पढ़ने वालों की संगत में बैठ रहा है। तब हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं ना, तब ये समस्या निकल कर आती है।
तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम किसी हॉस्टल में या किसी स्कूल में छोड़ने से पहले बच्चों की हर हफ्ते की अपडेट टीचर से, जो प्रबंधक प्रिंसिपल है, उनसे लेते रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं तो यही दुआ करना चाहूँगा कि सभी शिक्षित बने और हिंदी के साथ साथ उर्दू भी ज़रूर पढ़ाएं। वो भी हमारे एक, मैं कह सकता हूँ कि जीवन का हिस्सा है। तो बातें तो और भी बहुत चलेगी, अभी हम पूरम में ही हैं, अभी 2-3 दिन ही रुकेंगे और फिर किसी गांव में आपकी रूबरू कराते हैं बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।